So good morning everybody. Good morning and a gut morning. The gut should be in healthy form. So I'm Jagat Mohanty connected from Mumbai. And आज का जो नॉलेज शेयरिंग सेशन रहेगा that will be taken up by Palash. Before that get settled. Good to see. मजा आ रहा है देख के कि बहुत लोग आउटडोर में गए हैं. मजा आ रहा है. हिमांगिन इज इन पार्क, रजत इज मूविंग टुवर्ड्स पार्क, और आई थिंक बिनता भी पार्क में है. लगता तो है फिर भी लगता नहीं है घर पे बैठा हुआ शायद. सो आज का जो नॉलेज शेयरिंग, हाँ संजय जी आप भी पार्क में बैठे हो है ना? हाँ, मैंगो मैं पार्क गार्डन. में हूँ, लॉन में। मैंगो गार्डन. नहीं नहीं, लॉन में। लॉन में लॉन में, फैंटास्टिक. ताज का लॉन में हूँ। वेरी गुड फैंटास्टिक. वेलकम वेलकम एवरीबॉडी. सो आज का जो नॉलेज शेयरिंग थैंक यू। सेशन रहेगा, सो नॉलेज शेयरिंग सेशन विल बी टेकन बाय पलाश. As you know, Palash is a double master in chemistry from India and medicinal chemistry from United States of America. Working as a senior scientist is one of the MNC in Calcutta, and apart from that is a nutritionist and fitness expert. So Palash कल जो टॉपिक लेके गया था आगे, that topic will continue. And now Palash, without taking any time more, now screen to you, I am putting you in spotlight. So welcome Palash. थैंक यू जगत जी एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो कल जो टॉपिक चल रहा था, कल कार्बोहाइड्रेट के ऊपर हम बात कर रहे थे, तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन एडिशन करना है उसमें कि हमको कार्बोहाइड्रेट कैसे खाना चाहिए। तो ये कार्बोहाइड्रेट तो हमें लेना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं कि हम कार्बोहाइड्रेट को पूरा जीरो कर दें, क्योंकि वही है एनर्जी का सोर्स होता है, इसी एनर्जी का सोर्स होता है, बहुत क्विक एनर्जी का। तो कार्बोहाइड्रेट लेना ही है। तो सिर्फ एक चीज हमें ध्यान में रखना है कि जब हम कार्बोहाइड्रेट ले, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट मत ले। कार्बोहाइड्रेट के साथ हमें फैट और प्रोटीन, ये दोनों भी लेना होगा। मतलब हम कार्बोहाइड्रेट के साथ फैट और प्रोटीन मिक्स करके खाएंगे। अकेला सिर्फ कार्बोहाइड्रेट नहीं खाएंगे कभी, क्योंकि सिर्फ कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो क्या होगा, वो शुगर का जो पीक होता है ब्लड में, वो ज्यादा इंक्रीज होता है और जल्दी हो जाता है। लेकिन अगर हम उसके साथ प्रोटीन और फैट को ऐड कर देंगे, तो वो जो डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट के जो डाइजेशन होता है ना, वो थोड़ा स्लो हो जाता है। और फिर कोई शुगर पिक, ग्लूकोज पिक नहीं होकर क्या होता है, एक कॉन्सिस्टेंट रिलीज होता है ग्लूकोज का। तो पीक नहीं दिखता है, वो थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता रिलीज होता है, ब्लड में रिलीज होता है। तो ये अच्छा है फॉर हेल्थ। पीक जो होता है वो ऑलवेज बैड फॉर हेल्थ। तो ये ध्यान में रखिए, जब भी कार्बोहाइड्रेट खाना है आपको कोशिश होना चाहिए कि वो फैट और प्रोटीन के साथ खाइए, मतलब सैंडविच करके खाइए, बेसिकली फैट और प्रोटीन के साथ। तो यही है। और फाइबर ऐड करना की ट्राई कीजिए एवरी टाइम। जैसे कि आप रोटी भी बना रहे हो, तो आज के टाइम में जो आटा मिलते हैं उसमें तो फाइबर होता नहीं है। तो आप रोटी जब वो जो आटा जब पानी में डाल के वो जब ये करते हो, डो बनाते हो, तो उसमें जो हमारा जो ऑल प्लांट जो न्यूट्रीलाइट के जो फाइबर है, वो फाइबर थोड़ा ऐड कर सकते हो, करके आप उससे रोटी बना सकते हो, तो वो हेल्दी हो जाता है कंपेरेटिवली। और एक चीज होता है जो स्टार्ची जो खाना है, जैसे कि पोटैटो, राइस और पास्ता, ऐसा जो स्टार्ची खाना है, इसको हम थोड़ा बहुत हेल्दी बना सकते हैं एक प्रोसेस के थ्रू से। क्या कर सकते हैं हम, उसको उसको बनाने के बाद उसको हम रेफ्रिजरेट कर सकते हैं, फ्रिज में डाल सकते हैं। फिर थोड़ा देर मतलब कुछ घंटे उसको ठंडा करने के बाद फिर थोड़ा सा गर्म करके हम उसको खाएंगे। तो क्या होगा, उसमें जो स्टार्च होता है वो थोड़ा रेजिस्टेंट स्टार्च बन जाता है, वो थोड़ा फाइबर जैसा हो जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं कि स्टार्च रेट्रोग्रेडेशन। तो इससे क्या होता है, वो जो स्टार्च है वो उतना जल्दी पचता नहीं है, और ग्लूकोज स्लोली रिलीज होता है बॉडी में, और वो हमारा जो गट माइक्रोबायोम है उसके लिए भी अच्छा होता है। तो स्टार्ची खाने को थोड़ा हम रेफ्रिजरेट करके खाएंगे तो हेल्थ के लिए अच्छा होगा। तो दैट इज ऑल अबाउट कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के बारे में यही था। और अभी नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फैट के बारे में। ये फैट जो होता है, फैट भी हमारे डाइट में जरूरत होता है। एक्चुअली देखा जाए तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट नहीं है, लेकिन फैट एसेंशियल न्यूट्रिएंट है। कहने का मतलब ये है, विदाउट टेकिंग कार्बोहाइड्रेट, हम कार्बोहाइड्रेट ना लेकर भी हम जी सकते हैं, लेकिन फैट को लेना ही होगा, कुछ ना कुछ लेना ही होगा फैट।
स्पेशली फैट में एक तरीके का फैट होता है जो है एसेंशियल फैट, वो तो लेना ही पड़ेगा बाहर से। तो फैट एक्चुअली दो तरीके का होता है, हम इसको अगर कैटेगराइज करें तो एक होता है सैचुरेटेड फैट और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड फैट। ये जो सैचुरेटेड फैट है ये बेसिकली बटर में मिलता है, घी में मिलता है, कोकोनट ऑयल में आता है, चीज, पनीर, दूध में भी थोड़ा ये आता है। तो अगर हेल्थ की तरफ से देखा जाए सैचुरेटेड फैट थोड़ा अनहेल्दी होता है, इसको ज्यादा नहीं लेना चाहिए, इसको मॉडरेटली कंज्यूम करना चाहिए, हमेशा ज्यादा कुछ नहीं खाना चाहिए। ऑन दी क्योंकि ये जो सैचुरेटेड फैट होता है इसका फ्रीजिंग पॉइंट थोड़ा कम होता है, ये थोड़ा जल्दी डिपॉजिट हो जाता है, इसका डेंसिटी बहुत कम होता है। तो ये जो कोरोनरी आर्टरी डिजीजेज, ये जो प्रॉब्लम है ना, ये मोस्टली रिलेटेड है सैचुरेटेड फैट के साथ। तो सैचुरेटेड फैट का कंजम्पशन हमें लिमिट करना चाहिए, ऐसा नहीं कि इसको जीरो कर देना चाहिए, वो भी ठीक नहीं है, लिमिट करना चाहिए। और सेकंड होता है अनसैचुरेटेड फैट। ये जो फैट होता है ये एक्चुअली हेल्दी है भाई, ये सब उसका केमिकल स्ट्रक्चर में डिफरेंस है इन दोनों फैट में, वो हम बाद में किसी टाइम डिस्कस करेंगे। और ये जो अनसैचुरेटेड फैट होता है ये मोनोअनसैचुरेटेड फैट हो सकता है, जैसे कि हमारा जो पीनट होता है, जैसे बट एलमंड, पिस्ताचियोस, इसमें मिलता है ये मोनोअनसैचुरेटेड फैट। और फिर होता है पॉलीअनसैचुरेटेड फैट, जैसे कि हमारा जो ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड है, ये बेसिकली पॉलीअनसैचुरेटेड फैट है। ये ऑयली फिश में मिलता है, हमको ये सब पता है। और ये जो अनसैचुरेटेड फैट है ये हेल्दी फैट है, इसको हमें लेना चाहिए हर दिन। और ये एक्चुअली में एसेंशियल फैट है, मतलब ये हमको हमारा डाइट में ले ऐड करना ही पड़ेगा, ये बॉडी प्रोड्यूस कर नहीं सकता है, तो इसीलिए हमें इसको डाइट में ऐड करना होगा। ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैट। और हम कभी कभी हम जो चिया सीड्स, ये डिफरेंट तरीके के सीड्स जो लेते हैं उससे हमें ये मिलता है, तो वो हमें हमारा डाइट में मस्ट वो ऐड करना चाहिए, एवरीडे हमें ये लेना चाहिए, क्योंकि इसका बहुत सारा फंक्शन है बॉडी में। जैसे कि ये हमारा ब्रेन सेल जो होता है, ब्रेन सेल के डेवलपमेंट करता है। फिर हमारा जो इम्यूनिटी, इसको सपोर्ट करता है क्योंकि एंटी इंफ्लेमेटरी है, इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करता है। और फिर मेंटल हेल्थ को भी सपोर्ट करता है। तो बहुत सारे के फंक्शन है इसका बॉडी में, तो ये फैट हमें मस्ट लेना ही चाहिए। और अगर और स्ट्रक्चरली हम इस फैट को और भी कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, और 3 कैटेगरी में। वो है एक्चुअली मेन है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट। और ये सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैट एज ए होल, इनको हम 3 कैटेगरी में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उसका जो साइज कितना है, साइज के ऊपर बेस करके। ये था, ये एक्चुअली केमिकल स्ट्रक्चर के ऊपर बेस करके, और ये अभी साइज के ऊपर बेस करके उसको 3 तरीके का हो सकता है। एक होता है शॉर्ट चेन फैटी एसिड, जिसमें एक्चुअली नंबर ऑफ कार्बन आइटम जो होता है वो ऐसा 4 अप टू 6 से कम होता है नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स। तो ये जो शॉर्ट चेन फैटी एसिड, ये एक्चुअली किसी खाने में नहीं मिलता है, ये हमारे बॉडी में प्रोड्यूस्ड होता है, और वो प्रोडक्शन होता है हमारे गट में। और वो काम करता है हमारा जो गट में जो बैक्टीरिया होता है, जिसको हम गट माइक्रोबायोटा कहते हैं, वहां से होता है। हम जब ये फाइबर खाते हैं या जो रेजिस्टेंट स्टार्च जब हम खाते हैं, तो ये जो गट माइक्रोबैक्टीरिया है ये उसको खाते हैं, और वो जब ये खाते हैं बदले में वो ये शॉर्ट चेन फैटी एसिड प्रोड्यूस करता है। और ये शॉर्ट चेन प्रोड्यूस हमारे बॉडी में बहुत सारा काम करता है। ये एक तो एक क्विक एनर्जी देता है, ये हमारा ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। इन इन एंटी इन्फ्लामेटरी भी है, स्पेशली जो हमारा जो इरिटेबल बाउल सिस्टम होता है, या बहुत सारे का जो गट डिसऑर्डर है उसके अगेंस्ट हमें प्रोटेक्शन देता है। और यह एक तरीके का शॉर्ट चेन फैटी एसिड जो ब्यूटेराइड, जो हमारा पेन सेंसेशन जो होता है उसको कम करता है या कंट्रोल करता है। तो ओवरऑल ये वेट मैनेजमेंट में भी हेल्प करता है, क्योंकि शॉर्ट चेन फैटी एसिड बहुत जल्दी यूज हो जाते हैं, बॉडी उसको
ये नहीं करते, रेस्टोर नहीं करते, तो एज ए फैट वो जमता नहीं है बॉडी में, वो यूज हो जाता है किसी ना किसी फॉर्म में। हम एक्सरसाइज करेंगे तो उससे एनर्जी भी बनता है। तो एज ए होल इसका बहुत सारा फंक्शन है बॉडी में। तो इसीलिए फाइबर और रेजिस्टेंट स्टार्च जो हम कहते हैं, इसका बॉडी में बहुत जरूरत है। ये अगर हम नहीं लेंगे तो शॉर्ट चेन फैटी एसिड बॉडी में नहीं बनेगा। तो ये लेना बहुत जरूरी है। और हमारा जो डाइट है, डाइट से शॉर्ट चेन फैटी एसिड मिलना बहुत मुश्किल है। हाँ, थोड़ा कुछ अभी अभी के टाइम में ये मिलता है, सप्लीमेंट मिलता है, ब्यूटेराइड सप्लीमेंट। लेकिन और तरीके का जो शॉर्ट चेन फैटी एसिड है वो नहीं मिलता है, ओनली ब्यूटेराइड मिलता है। तो फाइबर लेना बहुत जरूरी है ताकि हर तरीके का जो शॉर्ट चेन फैटी एसिड है वो बॉडी में उसका प्रोडक्शन हो जाए। ठीक है। सेकेंड होता है मीडियम चेन फैटी एसिड और मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स। ये एक्चुअली अप टू 12 कार्बन एटम इसमें होता है। और ये किस में रहता है मेनली, जो हमारा जो जैसे कि कोकोनट ऑयल, घी, पनीर, बटर, इसमें ये होता है। और ये हम अगर हम इन मॉडरेशन हम इसको लेंगे तो बहुत अच्छा है। क्योंकि ये मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स होता है जो है, इसको भी बॉडी एज ए फैट स्टोर करता नहीं है, बॉडी इसको यूज कर लेता है। तो अगर हम घी, पनीर ये सब ले रहे हैं और अगर कंसिस्टेंटली हम उस एक्सरसाइज कर रहे हैं तो बॉडी इसको यूज कर लेगा एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। तो ये स्टोर नहीं होगा। तो इसको लेना बहुत जरूरी है। और ये कोलेस्ट्रॉल को भी, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, इसको भी कम करते हैं अगर हम इसको मॉडरेटली लेंगे। ज्यादा लेंगे तो प्रॉब्लम है, लेकिन हम मॉडरेटली लेंगे तो अच्छा ही है। इसीलिए जैसे कि जो जो हमारे जो कोकोनट ऑयल है, कोकोनट ऑयल एवरीडे हम थोड़ा बहुत लेंगे तो हेल्दी है। ज्यादा लेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ये कोकोनट ऑयल सैचुरेटेड फैट भी है जो एक्चुअली अनहेल्दी फैट है। इनमें जो मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स में मैक्सिमम सैचुरेटेड फैट ही आता है, लेकिन मॉडरेशन में यूज करने से दिस इज गुड फॉर हेल्थ। और होता है जो लॉन्ग चेन ट्राइग्लिसराइड्स। तो ऑलमोस्ट जो जो ऑयल हम जो यूज करते हैं वो सब लॉन्ग चेन ट्राइग्लिसराइड्स में आता है। और इवन जो ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड है, ये भी एक्चुअली लॉन्ग चेन ट्राइग्लिसराइड्स में आता है। तो अगर ये हम अनसैचुरेटेड फैट यूज कर रहे हैं, जैसे ओमेगा 3, ओमेगा 6, दिस आर गुड फॉर हेल्थ, बहुत अच्छा है। और अगर जो ऑयल जो होता है, जो वेजिटेबल ऑयल्स हम जो यूज कर रहे हैं, अगर ऐसे यूज कर रहे हैं तो इसको डेफिनेटली मॉडरेशन में यूज करना है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यही है एक्चुअली फैट का कैटेगराइज्ड। अभी कुछ जनरल इंफॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ। जैसे बहुत सारे, जैसे कि हम जो ओमेगा 3 फैटी एसिड के बारे में बात किए हैं, तो वो हमें कहाँ से मिलेगा, ओमेगा 3 या ओमेगा 6 फैटी एसिड? तो इसका बेसिकली दो सोर्स होता है। एक डायरेक्ट सोर्स जो प्लस होता है करने वो एनिमल के सोर्स, और जैसे कि प्लस करने आती है। जो जो सी फिश होता है, फैटी फिश होता है, उनमें बहुत से ये होता है, ये ओमेगा 3 फैटी एसिड। और एज ए सप्लीमेंट भी मिलता है, न्यूट्रोलाइट के पास बेहतरीन इसका एक सप्लीमेंट है जो सलमान ओमेगा है। और हम इसको एवरीडे लेंगे तो वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा। तो और एक सोर्स होता है जो है वेजिटेबल सोर्स। एक्चुअली वेजिटेबल सोर्स जो होता है, जो हम जो चिया सीड्स वगैरह लेते हैं उसमें होता है, लेकिन वेजिटेबल सोर्स में क्या होता है, उसमें डायरेक्टली ओमेगा 3 या ओमेगा 6 फैटी एसिड नहीं रहता है। उसमें रहता है अल्फा लिनोलेनिक एसिड। ये बॉडी में ओमेगा 3 या ओमेगा 6 में कन्वर्ट होता है, लेकिन ये जो कन्वर्शन है ना, ये उतना एफिशिएंट नहीं है। अप्रोक्सीमेटली आप अगर 100 ग्राम ये अल्फा लिनोलेनिक एसिड लोगे तो आपको उसमें उसमें से बॉडी 5 to 10 ग्राम ये कन्वर्ट करेगा। तो ये जो कन्वर्शन है ये बहुत ही कम है। तो अगर हमें ट्राई करना होगा, अगर ओमेगा 3, ओमेगा 6 लेना है तो वो एनिमल सोर्स से ही लेना है। मतलब ये जो हमारा जो सलमान ओमेगा जो सप्लीमेंट है, ऐसा सप्लीमेंट लेना है ताकि हम ऑडिक्वेट अमाउंट में मिले। क्योंकि वेजिटेबल सोर्स से अगर लेना है तो बहुत सारे लेना पड़ेगा। चिया सीड्स या सिर्फ जो आलमंड होता है, इससे हम लेना चाहेंगे तो बहुत सा लेना पड़ेगा, बहुत सा खाना पड़ेगा। प्लस एक बार अनम्यूट करो और एक बार आपको। और ओमेगा 3 जो फैटी एसिड है, इसमें
ईपीए और डीएचए रहता है, और ईपीए और डीएचए हमें किस कॉन्सेंट्रेशन में लेना है ये भी बहुत जरूरी है। एक्चुअली हम इसको अगर 1:1 लेंगे तो वो हमारे लीवर के लिए बहुत अच्छा है। और इसको अगर 2:1 मतलब 2 पोर्शन ईपीए और 1 पोर्शन डीएचए लेंगे तो हमारा ब्रेन डेवलपमेंट और नहीं वो एज ए गुड एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी इन्फ्लेमेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। और अगर हम इसको 1:4 जैसे अगर डीएचए ज्यादा ईपीए कम ऐसा लेंगे तो ब्रेन डेवलपमेंट के लिए अच्छा होता है। तो एक्चुअली हम उसको उतना ज्यादा तो कंट्रोल नहीं कर सकते कि हम अगर सप्लीमेंट ले रहे हैं तो रेशियो ऐसा ही आता है। इन जनरल ज्यादा ईपीए ही आता है, डीएचए थोड़ा कम ही आता है। एज फार एज सलमान ओमेगा में भी ऐसा ही है लग रहा है मुझे, जितना मुझे आता है। तो बट व्हाट एवर आप उसको लेंगे तो ये बॉडी के लिए अच्छा ही होगा। तो दरअसल यही है फैट के बारे में। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड आपको आपके डाइट में डालना ही पड़ेगा, और फाइबर भी डालना पड़ेगा ताकि शॉर्ट चेन फैटी एसिड मिले। ये दो चीज फैट के बारे में ध्यान रखिए। और जितना हो सके जो ऑयल है उसको मॉडरेटली यूज कीजिए, तो हमारा जो कार्डियोवास्कुलर जो प्रॉब्लम है, वेट वेट का जो मैनेजमेंट है, ये सब ठीक तरीके से अच्छे से होगा। तो बस दैट्स ऑल। थैंक यू। Palas, thank you so much for Palas. Am I audible? This is Dr. Sanjay Sahu this side. यस यस। Yeah, Palas, thank you so much for giving a very good introduction regarding this carbohydrate and fat. I will only request you, can you please guide us the daily intake of when you are talking about moderate ना, आप जो moderate की बता रहे हैं ना, so it is not coming to us कि moderate मतलब कितना quantity हो सकता है. Are you getting me? So यस यस यस। fat is very essential for us and as well carbohydrates. You rightly told that carbohydrates के बिना हमें जी सकते हैं लेकिन फैट के बिना नहीं. सो डेली इंटेक में यूजुअली हम जब देखते हैं कि 30 ml हमारा ऑयल होना चाहिए. इट में बी सैचुरेटेड फैट जो आप बता रहे हैं. सो ये क्वांटम कितना होना चाहिए डेली बेसिस में, एंड इज देयर एनी डिफरेंशिएशन कि नॉर्मल एज के हिसाब से अलग होगा, कोई डायबिटिक है तो उसका अलग होगा, कोई इस टाइप का कुछ है क्या? कैन यू प्लीज पुट सम लाइट इन दैट daily intake with respect to quantum? एक्चुअली फ्रॉम ए न्यूट्रिशनिस्ट एस्पेक्ट्स आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि अगर आपके लाइफस्टाइल सीडेंटरी है तो डू नॉट कंज्यूम 20 मोर देन 30 ml। वो भी हम बोलेंगे वो भी ज्यादा है। अगर आपका सीडेंटरी एकदम सीडेंटरी लाइफ स्टाइल है, 30 ml इज द मैक्सिमम, इससे ज्यादा आप मत लीजिए, यही हम कहते हैं। और इस 30 ml में भी एटलीस्ट मतलब कुछ मिलीग्राम 100 mg, तो ये 100 to 105 100 mg ओमेगा 3 ओमेगा 6 होना चाहिए। वो शायद कुछ 2-3% ही होगा, लेकिन 30 ml से ज्यादा हमें लेना नहीं चाहिए। एज ए न्यूट्रिशनिस्ट हम ये ओके. कहेंगे कि अगर आपके लाइफ स्टाइल सीडेंटरी है, थोड़ा बस अगर आपका लाइफ स्टाइल थोड़ा एक्टिव है तो थोड़ा आप ऐड कर सकते हो, क्योंकि आप उसको बाउंड करोगे अगर आप रेजिस्टेंट एक्सरसाइज कर रहे हैं तो। और फॉर डायबिटीज इट्स एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट कि आप फैट कम ही लो, क्योंकि फैट जैसे कि हमें पता है कि डायबिटीज जो इंसुलिन रेजिस्टेंट, वो फैट सेल की वजह से थोड़ा बहुत होता ही है। जो इन फैट सेल से जो रेजिस्टेंस हार्मोन होता है, जो प्रो एंटी इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स रिलीज होता है, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस को और भी इंक्रीज करता है। तो फॉर डायबिटिक एज मच एज पॉसिबल फैट को रेस्ट्रिक्ट करना फ्रॉम ए न्यूट्रिशनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू मैं वो समझता हूँ वो इम्पोर्टेंट होगा। Very Okay, good, Dr. thank you so Sanjay. much. Yeah, thank you, Palash. Let's give a big hand to Palash. Fantastic information, Dr. Sanjay. उसके बारे में हम बात करेंगे डिटेल. We can meet someday because you are at बेलापुर, हम लोग का रूल है, बहुत डिस्टेंस में है नहीं. We can catch up someday and discuss. एंड जैसे कि पलाश ने बताया, जो डायबिटिक होते हैं उनको Okay. फैट का रेस्ट्रिक्शन इसलिए कम करना होता है क्योंकि 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन विल गिव यू 4 कैलोरी, बट 1 ग्राम ऑफ फैट विल गिव यू 8 कैलोरी, 9 कैलोरी, तो मोर देन डबल. सो डायबिटिक के लिए फैट इंटेक कम होना चाहिए, बट विल डिस्कस इन डिटेल. ओके, सो अभी दिस इज द टाइम, क्योंकि हम लोग को टाइम को भी Okay. देखना है. वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन, हम लोग चाहते हो डिस्कशन कंटिन्यू कर सकते हैं, सो इंटरेस्टिंग, हमें भी पता नहीं चलता है. बट अगेन वी हैव टू गेट अप ऑन आवर मैट एंड थोड़ा सा वर्कआउट स्वेटिंग करना ही पड़ेगा. ओके,
एंड मैं आज जस्ट आई वांटेड टू थॉट माय शेयर माय थॉट प्रोसेस कि हम लोग जो कर रहे हैं ना, फर्स्ट स्ट्रेचअप कर रहे हैं, देन सूर्य नमस्कार, चंद्र नमस्कार, देन उसके बाद जो फंक्शनल मूवमेंट कर रहे हैं, इस टिपिकली डिजाइन इसलिए किया गया बिकॉज बॉडी का फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, माइंड कंसंट्रेशन में। सूर्य प्रणाम मार करो, मैं कभी कभी बोलता हूँ राइट लेग पीछे लो, लेफ्ट लेग पीछे हो, ये क्यों कोहेरेंट करते हैं? बिकॉज माइंड एंड बॉडी शुड बी एट वन प्लेस। अदरवाइज क्या होता है, आप वॉकिंग करते हो, जॉगिंग करते हो, माइंड किधर है? ऑफिस में, अभी क्या प्रोजेक्ट देना है, बॉस को क्या रिप्लाई करना है, सबऑर्डिनेट को डांटना है, एंड आप वॉकिंग कर रहे हो। तो यहाँ पे योर माइंड एंड बॉडी एक ही जगह में रहेगा। एंड फास्ट नेक्स्ट जब फंक्शनल मूवमेंट करते हैं उसको ध्यान से करिए, बिकॉज दैट इज द मूवमेंट जहाँ पे आपको कैलोरी बहुत बर्न करे। हो सकता है योगा पोर्शन में कैलोरी बर्न नहीं करोगे, आपका माइंड कंसंट्रेशन बढ़ेगा, बॉडी का फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगा, बट टू बर्न द कैलोरी आपको फंक्शनल मूवमेंट को ध्यान देना पड़ेगा। एंड लास्ट में जो 5 से 7 मिनट का प्राणायाम करते हैं, दैट्स वन सेट मेडिटेशन, लेट्स क्या उसको सिंसियरली करें। मैं आज ना बीच बीच में देखते रहूंगा आप फंक्शनल मूवमेंट कैसे कर रहे हो, क्योंकि मैं खुद ही जब कर रहा हो तो आप कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो मुझे पता नहीं चलता है। टुडे आई विल सुपरवाइज, है ना? ओके, लेट्स गेट अप फॉर मैथ। Yes, sure. मेरे को थोड़ा सा यहाँ पर सेटिंग चेंज करना पड़ेगा। स्पॉटलाइट फॉर एवरीवन, यस। ओके, ना हम लोग रेगुलर स्ट्रेचअप में जाएंगे, तो पूरे प्रणाम चंद्र प्रणाम एंड सब लोग हल्के पूरा रिलैक्स में खड़े हो जाए, रिलैक्स, एंटायर बॉडी रिलैक्स। हम लोग पूरा हेड से लेकर टो तक स्ट्रेचअप कर लेंगे, एक 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 एक। आंख बंद करके 6 टाइम्स वन डायरेक्शन में हेड को घुमाएंगे, 1 2 3 4 5 6। आंख बंद रखते हुए उल्टा डायरेक्शन में 6 5 4 3 2 1। अब आप घर पे भी करते हो सपोज, आपको टाइम नहीं है, अरे हैंड टफ फ्रंट साइड डाउन, साइड 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 टफ फ्रंट साइड डाउन, लास्ट साइड टफ फ्रंट साइड डाउन। रिस्ट 1 2 3 4 5 6, रिवर्स 6 5 4 3 2 1। देन वेस्ट, बहुत ज्यादा गैप नहीं देना, कंफर्टेबल 1-1.5 फीट का गैप, सो जरा टर्न कर सकते पूरा जितना बड़ा सर्कल हो। 1 2 3 4 5 6, then reverse direction 6 5 4 3 2 1। right leg 1 2 3 4 5 6। अगर के जिमिंग वगैरह करते हो, घर पे भी करते हो, मेक श्योर दैट यू आर स्ट्रेचिंग योर बॉडी फास्ट। 1 2 3 4 5 6। इवन योगा आसन भी करते हो फिर भी स्ट्रेचअप इज इम्पोर्टेंट। साइड 1 2 3 4 5 6। लेफ्ट लेग 1 2 3 4 5 6। the knee, right knee like this, 1 2 3 4 5 6, reverse 6 5 4 3 2 1। left leg 1 2 3 4 5 6, reverse 6 5 4 3 2 1। then ankle 1 2 3 4 5 6, reverse 6 5 4 3 2 1। left 1 2 3 4 5 6, reverse 6 5 4 3 2 1। okay, now tadasana, enter, दोनों लेग का बीच में लिटिल बिट गैप, दोनों उंगली को एक नकल करो, हेड का ऊपर रखिए, सामने के पर्टिकुलर जगह में नजर को फिक्स रखना है,
और लंबी गहरी सांस लेके एंटायर बॉडी को खींचना है ऊपर और टो का ऊपर खड़े होना। लेट्स डू लंबी गहरी सांस, ब्रीद आउट करते हुए स्ट्रेच योर बॉडी अप अप अप, और एक लेवलिंग जगह में खड़े 40 काउंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 stretch, full stretch करके finish. Okay, now I'll go for one more next phase of arm out like this, ऐसे ही खड़े हुए. Okay, yes Kumar, like this. Now right hand left toe और आपको ऊपर देखना. 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 10 10 9 9 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1. ओके, सबका म्यूट करना चक्कर में खुद ही नहीं, आई वो जस्ट कुछ म्यूट डाल दिया. ओके, अभी सूर्य प्रणाम. दिस द टाइम सूर्य प्रणाम. सूर्य प्रणाम में जिनका बैक पेन है, जिसमें कल बताया था, जब आप ऊर्ध्व प्रणाम में जाते हो बैक पेन में पीछे नहीं जाने का, ज्यादा बेंड नहीं. ओके, जिनका बैक पेन यहीं पे फिर सामने. ओके, ओम सूर्य देव सहस्रांशो तेजरीशे जगत्पते अनुकंपयं मां भक्त्वा दुहणाय दिवाकरौ. ओम सूर्याय. दोनों हाथ के कान का पास में रखे, हेड और हाथ एक ही साथ खींचे, बेंड फॉरवर्ड. उंगली, पैर का उंगली, हाथ का उंगली एक चीज हाथ में रहे, बाजू बाजू में. जरूरत है तो आप घुटनी बेंड कर सकते हो अगर स्ट्रेट नहीं होता है तो. ओके, ना राइट लेग पीछे, अश्व संचार. लेफ्ट लेग पीछे, प्लांट. बेंड योर नी, touch your chest and chin to the ground. अष्टांग, then भुजंगासन. भुजंगासन, भुजंगासन नागेंद्र ठीक नहीं हो रहा है, आज फिर भुजंगासन सिखाऊंगा. देन पर्वतासन. लेफ्ट लेग आगे, लेफ्ट लेग आगे. देखो लेफ्ट लेग जो आगे है, ये पैर मेरा परपेंडिकुलर है, आगे ऐसा नहीं है. लाइक दिस, परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड. क्लियर. अश्व संचालन, हस्तपदासन. ओम रवाय नमः. बेंड फॉरवर्ड, हस्तपदासन. लेफ्ट लेग पीछे, अश्व संचालन. ये लेग परपेंडिकुलर. राइट लेग पीछे, प्लांट. Bend your knee, touch your chest and chin to the ground. सर्वांग. देन यहीं से जब भुजंगासन करते हो, आपका नाभि जस्ट क्लियर होगा, ऐसा नहीं. दिस इज रॉन्ग. नाभि जस्ट जमीन से छूटेगा, जस्ट इट्स ऑलमोस्ट टचिंग टू ग्राउंड. हाथ को ऐसा बेंड होगा, नो प्रॉब्लम. तो दोनों हाथ तो फ्लेयर नहीं होगा, बॉडी के साथ ऐसे सट के रहेगा. हाँ हाँ हाँ, वही राजेंद्र, बस बस. और ऊपर वहीं से पर्वतासन. राइट लेग आगे, अश्व संचालन. लेफ्ट लेग आगे, हस्तपदासन. प्रणाम. ओम मित्राय नमः. फॉरवर्ड, राइट लेग पीछे, अश्व संचालन. लेफ्ट लेग पीछे, प्लांक. प्लांक में हिप, हाँ ऐसे, हाँ पर ऐसे. देन बेंड योर नी, टच योर चेस्ट एंड चिन. उस जगह से, हाँ उस जगह से. पर्वतासन.
लेफ्ट लेग आगे, अश्वसंचालन, राइट लेग आगे, हस्तपदासन, ओम मित्राय नमः। करो दिल्ली, बेंड फॉरवर्ड, लेफ्ट लेग पीछे, अश्वसंचालन, राइट लेग पीछे, प्लांक, बेंड योर नी, touch your chest and chin, भुजंगासन, पर्वतासन, राइट लेग आगे, अश्वसंचालन, लेफ्ट लेग आगे, ओम आदित्याय नमः। बैकवर्ड, बेंड फॉरवर्ड, पीछे, अश्वसंचालन, लेफ्ट लेग पीछे, प्लांक, knee, touch your chest comes into the ground, Ashtanga, Bhujangasan, Parvatasan, left leg आगे, अश्वसंचालन, right leg आगे, हस्तपदासन, ओम सभी कृष्ण नारायण नमः। Bend forward, left leg पीछे, अश्वसंचालन, leg पीछे, plank, and your knee, touch your chest and chin to the ground, Ashtanga, Bhujangasan, Parvatasan, right leg आगे, अश्वसंचालन, लेफ्ट लेग आगे, हस्तपदासन, गुड। ये हो गया सूर्य नमस्कार। नाउ गो फॉर मून सैल्यूटेशन। मून दिख रहा है आसमान में मुंबई, है ना? आप लोग देख के सैल्यूटेशन कर सकते हो, मेरा तो पीछे हो जाएगा। ओके, नाउ ऊर्ध्व प्रणाम, लेफ्ट, जितना पॉसिबल बेंड, जितना पॉसिबल लेफ्ट बेंड लाइक दिस, त्रिकोणासन। राइट हाथ को नीचे लो, ऊपर वाला हाथ को होल्ड योर पंजा, फुट, फोरहेड को घुटने में लगाओ, दोनों हाथ में बैलेंस करो। अभी ऊर्ध्व प्रणाम में इतना पॉसिबल बैंड, फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होता है उसमें। एक पद प्रणाम, धीरे से चेन द साइड, धीरे से ऊर्ध्व प्रणाम, माइंड कामनेस और फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव। फोरहेड को घुटने में टच करो और त्रिकोणासन, स्टेडी पोज, ऊर्ध्व प्रणाम, राइट, जितना पॉसिबल बैंड। हो गया कुमार, वन सेट, जल्दी मत करो, आराम से। अभी लेफ्ट सेट, लेफ्ट बैंड लाइक दिस, त्रिकोणासन, दोनों हाथ को होल्ड द फुट, फोरहेड घुटने में लगाओ, दोनों हाथ बाजू में बैलेंस करके ऊर्ध्व प्रणाम। यू कैन सी मून ऑन द स्काई, प्रणाम कर लो। एक पद प्रणाम, चेन द साइड, ऊर्ध्व प्रणाम, होल्ड द फुट, फोरहेड को घुटने में लगाओ, त्रिकोणासन में आओ, राइट पोज, ऊर्ध्व प्रणाम, राइट। ओके, करो। नाउ अभी टाइम है, विल बर्न सम कैलोरी। इसको करना है ना, कैलोरी बर्न, ताकि जो भी उल्टा मुल्टा खाए हो दिन में थोड़ा सा कैलोरी निकल जाए बॉडी से। ओके, अभी क्या करना है, सिंपल, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, थोड़ा मसल का भी स्ट्रेंथ इंप्रूव हो, कार्डियक तो होता है, मसल का भी स्ट्रेंथ। करना क्या, लाइक दिस, ऐसा, राइट लेग, फिर ऊपर लेफ्ट, है ना, 10 10 20। ओके, बैठो, ऊपर 1, बैठो, 1 2 2
3 3 4 este 3 करो 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 करिए 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 10 सिंपल 10 10 हुआ 10 मोर क्यों बैठो उठो 1 बैठो उठो 2 1 बैठो 2 उठो 2 बैठना पड़ेगा आपको लाइक दिस ऐसा फिर उठो 3 फिर बैठो उठो 4 फिर बैठो उठो 5 फिर बैठो उठो 5 बैठो उठो 6 हाँ दादा बढ़िया हो रहा है 6 करिए 7 7 8 8 9 9 करो करो 10 10 सबका टन टन सेट हुआ बराबर हो गया सबका ओके और किसी का नहीं हुआ अब सब मॉनिटर करूंगा मैं एक एक श्वेता मैम किया तपन किया कुमार किया आपने खाली पिक्चर लिए ओके अभी क्या करना है सिंपल लाइक दिस ऐसा जाके हाथ ऊपर रहेगा दादर होल्ड समथिंग ताकि हाथ बैलेंस रहे एक लेग को नीचे लेने का टच नहीं होगा वो फिर ऊपर उठने का 1 नीचे टच नहीं करने 1 नीचे लेने का टच नहीं होगा जस्ट जमीन को क्लोज जाके आएगा 2 रेस्ट नहीं करने का टच तो रेस्ट नहीं 3 3 समझ में आया ऐसा है पहले 10 को सब लोग हाँ एक लेग पहले जाएगा दोनों लेग ऊपर उठाओ कुमार लाइक दिस ऐसा रहो पहले एक लेग को नीचे लो जमीन टच जस्ट करके ऊपर रेस्ट मत करो 1 सेकंड लेग 1 नहीं रेस्ट मत करो रेस्ट नहीं करने का लेग को रेस्ट नहीं देने का 2 2 3 3 जस्ट टच करके ऊपर उठना 4 को मसल को खींच 4 5 5 6 6 करो करो 7 7 8 8 हाथ ऊपर रहेगा अभी दोनों हाथ ऊपर रहेगा हाथ आगे पीछे नहीं होगा हाथ ऊपर लाइक दिस 8 8 9 9 10 10 है ना वह सबका 10 20 हो गया किसका जिनका 20 हो गया उनका रिवार्ड मिलेगा और 20 करो ओके ना अभी ऐसा ऐसा रह के ऐसा रहो 1 1 2 2 3 3 करो कुमार 4 4 ये सिंपल 5 5 4 मसल को खींच के 6 6 7 7 8 8 तेज जाकर रेस्ट नहीं करने का नीचे जस्ट टच करके उठने का 9 9 रेस्ट करोगे तो फिर प्रेशर नहीं आएगा पेट का ऊपर 10 10 11 11 12 12 20 सब लोग 13 13 14 14 15 15 16 16 सब लोग करो 17 17 18 18 19 19 20 20 बस सबका 20 बराबर फैंटास्टिक हाँ बढ़िया 20 हो गया ओके तो लास्ट लास्ट में क्या करना है मैं इसको देखने का इसको देखूंगा वैसा ही रह के 1
प्लांक में रहो फर्स्ट, प्लांक 1 1 2 2, साइड प्लांक 3 3, ऐसा ना तो रेस्ट करो 4, लेकिन इसमें प्रेशर नहीं आएगा, करो 4 5 6 7 8 9 10, है ना। अभी राइट लेग, राइट साइड, ऐसा उठ जाए पूरा प्लांक में, 2 हाथ को ऐसा रख सकते हो, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10। हाँ, मजा आया। अभी मकरासन में जाओ, नाउ टेक रेस्ट, मकरासन में चले जाओ, रेस्ट लाइक दिस, सांस लेते रहो, लंबी गहरी सांस, फुल ब्रीदिंग, फुल ब्रीदिंग। फुल ब्रीदिंग। मैं तो लैपटॉप सेट कर लेता हूँ, अब हम जाएंगे योगासन में, फुल ब्रीदिंग। पूरा बॉडी को अभी रिलैक्स करो, कूल डाउन करो। आज हम फिर कुछ योगासन में जाएंगे जिसको कहते हैं ट्विस्ट। फुल ब्रीदिंग में जाओ। मैं थोड़ा सा म्यूजिक शेयर कर लेता हूँ। रेस्ट करो, बॉडी को रेस्ट दो। ओके, आज हम कुछ सिंपल आसन करेंगे, वेरी सिंपल, जो कि कल का जो सीरीज लेके गए थे बैकबोन का जो पेन रहता है, कहीं ना कहीं बैठने का अलाइनमेंट का प्रॉब्लम है, रॉन्ग पोस्चर ऑफ सिटिंग, उसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर गट हेल्थ और हार्ट हेल्थ का 3 प्राणायाम करेंगे हम, और अर्धमस्तिष्कासन करेंगे, गोमुखासन करेंगे, सर्वांगासन। कल सर्वांगासन करें तो टाइम बचाएंगे सर्वांगासन, क्योंकि सर्वांगासन को टाइम बचाएंगे, हड़बड़ी में भी कर सकते। तो आप वज्रासन में बैठ सकते हो, या फिर वज्रासन नहीं होता है तो सुखासन क्या, तो दोनों हाथ को ऊपर उठाएगा। अभी लेफ्ट हैंड में पैम को लेके राइट का शोल्डर का पीछे रखो, राइट को लेके लेफ्ट का शोल्डर का पीछे, पीठ की हड्डी सीधी, स्पाइन सीधा और नेक सीधा, ऐसा लाइक दिस। मैं अगर पीछे आपको दिखाऊं, लाइक दिस, ब्रीदिंग आउट, गर्दन सीधी, नेक की स्पाइनल कट सीधा, लाइक दिस। सामने देखिए, उठाइए, सीधा उठाइए, मिनाल दा थोड़ा नेक सीधा रखिए। बैंड ऐसा करने से ना वो स्ट्रेच नहीं स्ट्रेच। सिंपल, बट दिस विल हेल्प टू अलाइन योर स्पाइनल कॉर्ड। रीढ़ की हड्डी जो है ना वो बराबर अलाइन, आंख बंद करके फिर स्ट्रेच। Relax,
आपने यहाँ पे स्ट्रेस फील महसूस किया हो, है ना। तो हार्ट एरिया को, ये एरिया को ब्लड फ्लो होता है, ऑक्सीजन बराबर। अभी हम जाएंगे राइट लेग को ऐसा रखिए, राइट लेग को लेफ्ट घुटने का बाहर, बाहर, अंदर नहीं, मैं अंदर नहीं रखूँ, बाहर, है ना। देन ये लेग को फोल्ड करो, अगर होता है तो, नहीं होता है तो स्ट्रेट रखो, अगर फोल्ड नहीं होता तो स्ट्रेट रखो, फोल्ड करो और पूरा मूलाधार चक्र तक लेके आओ। और अभी मैं देखो राइट लेग फोल्ड हुआ ना, लेफ्ट हाथ में ऐसा, लेफ्ट हाथ, और एक घुटने को फोल्ड करने की कोशिश, नहीं होता तो ऐसा, लाइक दिस, इस उल्टा ड्रेस, रिवर्स, गेट इट इनसाइड। नहीं, अभी ऐसा बैठो, लाइक दिस, ये करो, हो गया। नाउ दैट इज योर राइट हैंड, लेफ्ट, हाँ, वो वाला हाथ को लेके आओ, वैसा, दैट हैंड, दैट, वो वाला, हाँ, नहीं होता है, ठीक है, पकड़ो ऐसा, हम दे यू कैन, अभी उठने का, और उल्टा डायरेक्शन में, ऑलराइट, हो जाएगा, हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा, नहीं हो तो बस वहीं रखो, डोंट प्रेस योर बॉडी, बहुत प्रेस मत, ना, बस उल्टा डायरेक्शन, प्रेस को उल्टा डायरेक्शन। फिर सेंटर में आओ, रिलैक्स। अभी राइट लेग का बाजू में लेफ्ट फीट को लेकर आओ, बाहर साइड, आउटसाइड, इनसाइड में नहीं रखा, बाहर साइड में, ओके। और राइट लेग को फोल्ड करके जितना होता है उतना करो, नो घुमा, आस्ते आस्ते हो। अभी दिस इज माय लेफ्ट लेग, अभी मैं राइट हैंड लेके आ रहा हूँ, ये लेफ्ट लेग राइट हैंड को लेके आ रहा हूँ, है ना। और लेफ्ट हैंड में पीछे सपोर्ट देने और ऐसा रहने का, अगर पॉसिबल है तो होल्ड टू योर नी, पॉसिबल है तो नी को होल्ड, और अपोजिट में, अपोजिट डायरेक्शन में। हो रहा है विवाह अभी, हाँ हो रहा है, बढ़िया, कुछ पता मैं दूर से दिखाई नहीं दे रहा है। ट्विस्ट फील करो इन योर चेस्ट, गट एरिया, फील द ट्विस्ट। अब रिलैक्स स्थिति में आओ, कम टू रिलैक्सेशन। सबका हुआ, मैं गैलरी मोड देख के, लेट मी चेक एवरीवन, ओके। ना वेरी सिंपल जाएंगे अब बालासन में। जिनका वज्रासन में होता है बढ़िया, जिनका नहीं होता है यहाँ के कुशन रख दो, नहीं तो जूता वगैरह रख लो ताकि एक सपोर्ट मिले। लाइक बालासन में कैसा है, हील के ऊपर बैठने, अपना हील के ऊपर बैठ ना, ठीक है, ऐसा बालासन। जिनका नहीं होता है बालासन, अब सुखासन में बैठ जाओ, नो प्रॉब्लम, ऐसा ही बैठ जाओ अगर जिनका नहीं होता, ठीक है। इस बार रिलैक्सेशन पोज हम जाएंगे, दोनों हाथ को ऊपर करके, स्ट्रेच, देखो जो बालक है वो बालासन में बैठ, ऐसा ना हो, स्ट्रेच। उमर आप ऐसा करो, जिनका थोड़ा सा टमी बड़ा है, आप थोड़ा ऐसे फैला दो, इसको नी को फैला दो, गैप कर दो नी, और ऐसा करो, हाँ, स्ट्रेच, फिर स्ट्रेच, टेन काउंट रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आराम से। लास्ट में मंडूकासन करेंगे, दिल उठ जाओ,
मंडूकासन काल लगता है, टाइम हो, है ना? तो अब हम पवन पवन मुक्तासन जाएंगे, फिर हम मर्कटासन एंड शवासन। शवासन में तो बराबर रेस्ट हो जाएंगे। नाउ लेट्स गो टू पवन मुक्ता। राइट नी को फोल्ड करो, मंडूकासन किए नहीं टाइम जाए, कल पर फोल्ड करके छाती का पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। ओके, मंडूकासन के लिए बहुत डिमांड है, तो मंडूकासन क्या बता। और फिर राइट लेग को फोल्ड करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों लेग को फोल्ड करो, हैव ए गुड ग्रिप एंड प्रेस ऑन चेस्ट। 10 काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नी हेड को उठाओ, तीन को उठा के तीन को इनका बीच में रखो। दिस इज कॉल्ड पवन मुक्ता। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से। ओके, पब्लिक का मंडूकासन का डिमांड हो रहा है, तो फिर बैठ जाओ मंडूकासन का। आपका फंक्शनल मूवमेंट हुआ नहीं। मंडूकासन एक्चुअली बहुत लोग का फेवरेट हो गया। बैठ जाओ मंडूकासन। मंडूकासन एक्चुअली फॉर पैनक्रियाटिक हेल्थ, बॉडी का ग्लूकोज लेवल मेंटेन करने के लिए बहुत फंटास्टिक आसन है। वज्रासन में बैठ जाइए, दोनों हाथ को ऐसे मुट्ठी बनाइए लाइक दिस, नाभि का नीचे रखिए, लंबी गहरी सांस लीजिए। जब लंबी सांस लेते हो आपका नाभि बाहर आएगा, एक्सपांड। जब सांस छोड़ते हो नाभि अंदर। ओके, ये मार्क। लंबी गहरी सांस लो। अब सांस छोड़ते हुए छोड़ते हुए छोड़ते हुए छोड़ते हुए फोरहेड को जहां तक जाता है लेके जाओ, और बेस्ट इज टच द ग्राउंड। इफ फोरहेड कैन टच द ग्राउंड, नथिंग एल्स। वहीं तो होल्ड करो और 5 टाइम्स मुट्ठी को घुमाओ क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। रिवर्स 5 4 3 2 1। फिर सांस लेते हुए ऊपर उठ गया। मुझे आज लग रहा है मैं आई एम डूइंग मंडूकासन। ओके, लंबी गहरी सांस लो, सांस छोड़ते हुए छोड़ते हुए छोड़ते हुए छोड़ते हुए फोरहेड को जमीन में लगाओ और 5 टाइम्स घुमाओ क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। एंटी क्लॉकवाइज 5 4 3 2 1। फिर फोरहेड सांस लेते हुए जब मैं बोलता हूँ 5 टाइम घुमाओ, फिस्ट को घुमाने का 1 2 3 4 5। फिर एंटी क्लॉकवाइज 5 4 3 2 1। यहीं पे रखो। लास्ट वन, लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए छोड़ते हुए छोड़ते हुए छोड़ते हुए छोड़ते हुए फोरहेड ऑन ग्राउंड। रोटेट क्लॉकवाइज 5 टाइम्स। 1 2 3 4 5। रिवर्स 5 4 3 2 1। फिर सांस लेते हुए वाह, दिस इज वेरी गुड फॉर पैनक्रियाटिक। आप पैनक्रियास को मसाज दे रहे हो ना, वेरी गुड। अब हम जाएंगे मर्कटासन। मर्कटासन में नथिंग, रिलैक्स। मर्कटासन में लेफ्ट लेग फोल्ड करो, लेफ्ट लेग फोल्ड कर दो। राइट लेग को लेफ्ट का ऊपर रखो। अभी राइट लेग इज ऑन टॉप, राइट लेग ऊपर में, राइट लेग कंट्रोल में। अभी राइट लेग को प्रेस करके राइट साइड को लें, राइट लेग कंट्रोल में, राइट लेग में प्रेस करो प्रेस करो प्रेस करो प्रेस करो, राइट साइड को ले। दोनों हाथ को ऐसा ही क्रूसिफिकेशन पोज में रखो और लेफ्ट में प्रेस को लेफ्ट का तरफ कम। फील द स्ट्रेच 15 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
फिर रिलैक्स पीछे, फिर राइट लेग का ऊपर लेफ्ट लेग रखो, लेफ्ट लेग इज इन कंट्रोल, तो लेफ्ट का साइड को लेके जाओ, टर्न टुवर्ड्स लेफ्ट, और फेस को राइट का टर्न करो, फील द स्ट्रेच इन चेस्ट एरिया एंड गट एरिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, धीरे से सेंटर में ना गो फॉर शवासन। शवासन में दोनों लेग का बीच में 1.5-2 फीट का गैप, दोनों हाथ को बॉडी के साइड में रखो, हाथ के जो पाम को आसमान का तरफ रखो, रिलैक्स इसमें रहो। लेट मी सेट द म्यूजिक को थोड़ा सा मेरे को थोड़ा धीरे करना पड़ेगा, बट आई फील थोड़ा सा ज्यादा साउंड हो रहा है, मुझे लग रहा है। नहीं बराबर है। ओके, शवासन में आ जाइए, विश्राम स्थिति में आइए, पूरा शरीर को व्यवस्थित कर लीजिए, रिलैक्स कीजिए। जो भी 4-5 मिनट हम शवासन में जाएंगे, शरीर हिलेगी नहीं, ढिलेगी नहीं, जितना मन शरीर का ऊपर रहेगा, ब्रीदिंग का ऊपर रहेगा। और तीसरे नियम है सोना नहीं, आपको सोने का मूड में भाव में आना है, सोने का रेस्ट करने का भाव, लेकिन सोना नहीं। कंप्लीटली बॉडी को रिलैक्स छोड़ दो, पूरा बॉडी को रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। जैसे कि रात को दिन भर हरा हो के आप बेड में जाते हो, वैसा ही स्थिति में मन को लेते। लंबी गहरी सांस लो, सांस जब लेते हो नाभि बाहर एक्सपांड हो रहा है पेट, सांस छोड़ो पेट कंट्रैक्ट। लंबी गहरी सांस लो, फिर सांस छोड़ो 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 छोड़ो, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ आउट, ब्रीथ आउट, ब्रीथ आउट, ब्रीथ आउट। सांस छोड़ कर ठंडी हवा रहे, मजा आ रहा। पूरा शरीर को रिलैक्स करते हुए चेतना को, मेंटल माइंड को कंप्लीट नाक का ऊपर रखो। अगर देखो सांस आ रही है, सांस आ रही है, पूरा बॉडी को हल्का ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, नॉर्मल। अभी हम लोग शरीर का एक एक अवयव, एक एक अंग रिलैक्स, ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट। हम लोग शुरू करते हैं राइट, दाएं पैर का अंगूठा रिलैक्स, पहली उंगली रिलैक्स, दूसरी उंगली रिलैक्स, तीसरी उंगली रिलैक्स, पंजा रिलैक्स, तलवा रिलैक्स, एडी रिलैक्स, हिल एंकल रिलैक्स, काल्फ मसल फुल्ली रिलैक्स, घुटने रिलैक्स, थाई रिलैक्स, राइट वेस्ट राइट कमर रिलैक्स। अभी बाएं लेग में आ जाइए, बाएं लेग का थंब रिलैक्स, पहली उंगली, दूसरी उंगली, पंजे, तलवे, एडी रिलैक्स, पिंडी रिलैक्स, काल्फ मसल रिलैक्स, बाएं थाई रिलैक्स, लेफ्ट वेस्ट कमर रिलैक्स, राइट बटन, दाहिनी थंब, बाएं थंब, कमर कमर सारे रंग। नाभि रिलैक्स, नाभि का आजू बाजू मसल रिलैक्स, दाएं छाती रिलैक्स, बाएं छाती, दाएं पीठ, बाएं पीठ। अभी राइट हैंड को आइए, दाएं हाथ को आइए, दाएं हाथ का अंगूठा रिलैक्स, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, हथेली, हथेली का पीछे भाग, कलाई, रिस्ट रिलैक्स, केहनी रिलैक्स, केहनी का नीचे भाग रिलैक्स, ऊपर भाग भुजा रिलैक्स, दाएं कंधा शोल्डर रिलैक्स, बाएं हाथ का अंगूठा रिलैक्स, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, हथेली पाम, पाम का नीचे भाग, रिस्ट कलाई,
एल्बो कहनी कहनी का नीचे भाग, कहनी के ऊपर भाग। बाएं कंधा रिलैक्स, गर्दन नेक रिलैक्स, बॉडी चिन रिलैक्स, गर्ली प्रॉपर्ली। दाएं गाल रिलैक्स, बाएं गाल रिलैक्स, दाएं नोस्ट्रिल, बाएं नोस्ट्रिल, नासक रिलैक्स। दाएं कान, बाएं कान, दाएं आंख, आंखों का आजू बाजू मसल रिलैक्स, बाएं आंख, आंखों का आजू बाजू मसल रिलैक्स। भ्रू मध्य रिलैक्स, राइट आईब्रो, लेफ्ट आईब्रो, कपाल, फोrehead रिलैक्स। सिर का ऊपर भाग रिलैक्स, सिर का दाएं भाग रिलैक्स। शरीर का ऊपर भाग जो आसमान को देख रहे हैं रिलैक्स, जो जमीन को छू रहे हैं रिलैक्स। पूरा शरीर को रिलैक्स करते हुए 30 सेकेंड ब्रीदिंग विदाउट एंटाल कंसंट्रेशन चेतना नासाग्र का ऊपर रहेगा, जहाँ पे ब्रीदिंग बॉल बहुत सारे ये तो अब यहाँ पे महसूस करिए कि आसमान से वायोलेट रे आपके शरीर पर एंटर शरीर रिलैक्स पूरा है। आंख बंद करते हुए मानसिक चक्र में आप जहाँ पर लेटे हैं परिवेश का ऊपर चारों तरफ नजर घुमाएं। राइट साइड, लेफ्ट साइड, हेड, सिर का साइड, पीठ का साइड। आसमान से पॉजिटिव एनर्जी ऑब्जर्व करो, जमीन से अभी 30 सेकेंड जो आवाज आ रही है, मछली की आवाज, चिड़िया की आवाज, फूलों का आवाज, पक्षी की आवाज, चांद की आवाज, सारे आवाज जो आवाज को फुल कंसंट्रेशन चलो कितना नंबर आएगा उनका वो भी पूछा ये गलत है वो भी पूछा वो नहीं बोला किन बात है आज ये भी क्या है अभी चेतना को और एक बार पूरा शरीर का ऊपर मानसिक चक्र में और एक बार पूरा एक एक पार्ट को, बॉडी पार्ट को देखेंगे आप लोग। दोनों पैर के अंगूठे, पंजे, तलवे, एडी, पिंडली, काल्फ मसल, नी, थाई, वेस्ट, नाभि, चेस्ट, फीट, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, पूरा चेहरा पूरा। अब धीरे से दाएं पैर को हिलाओ, धीरे से बाएं पैर को हिलाओ, धीरे से दाएं हाथ को हिलाओ, धीरे से दाएं हाथ को हिलाओ, हेड को हिलाओ, सिर को हिलाओ, दोनों हाथ को उठा के दोनों हथेली को जोड़ो और पीछे मारो। ये ऊर्जा पैदा हुआ आंख पर लगाओ, उंगलियों को आंख पर रखते हुए उंगली का नीचे से धीरे से आंख पर, और यहीं से तुरंत उठने जाओ। उठने का तरीका बता रहा हूँ। राइट लेग फोल्ड किया,
बाएं साइड टर्न किया, बाएं हाथ में प्रेशर देंगे, उमर को उठा, तपन उमर को थोड़ा खिला, आराम से टर्न करके, राइट लेग टर्न, लेफ्ट, हाँ टर्न करो, हाँ राइट साइड में फोल्ड करके, ओके। अभी हम पद्मासन में जाते हैं। अच्छा है, शवासन में अगर नींद आ जाती ना, एंटायर बॉडी रिलैक्स, हाउ डू यू फील, रिलैक्स ना, गुड। अभी हम जाते हैं, टाइम जा रहा है, कपालभाति बहुत दिन हो गया किए नहीं, सुने कपालभाति बहुत दिन हो गया किए नहीं, आज 108 पर कपाल, थोड़ा टाइम जा रहा है, चल। तो कपालभाति में कैसा करेंगे, दोनों मुद्रा, दोनों हाथ को ऐसा है और घुटने का ऊपर रखना है, एंटायर बॉडी रिलैक्स, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, ऐसा गोलाई में रोल आउट, चेस्ट रोल आउट, चेस्ट रोल, और 108 बार केवल निश्वास फेंकेंगे, एंटायर बॉडी का सारे अंग, ऑल बॉडी पार्ट स्थिर रहे, हिलेगी नहीं, केवल निश्वास फेंकेंगे, पेट आगे पीछे, ओनली फेंकने का, ब्रीथ इन विल बी ऑटो, लेट्स डू 108, स्टार्ट। ओके, थोड़ा 10 पीस एक्स्ट्रा किए, 7 गिनती में होना चाहिए। अब हम अनुलोम विलोम 8 बार करेंगे, उसके बाद सीधा ओम का उच्चारण में जाएंगे, भ्रमरी काल के लिए पुष्ट। बाएं हाथ को ध्यान मुद्रा में रखो, ऐसा चित मुद्रा, इंडेक्स फिंगर और थंब जस्ट हल्का से टच और यहाँ दाएं हाथ को उठा, अंगूठे में एक नाक को बंद करना, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को फोरहेड में रेस्ट करना, रिंग फिंगर को फ्री करना, एक नाक बंद करके दूसरा नाक में 4 काउंट करके ब्रीथ इन करेंगे, होल्ड करेंगे जहां तक आपका स्टैमिना है, मैं तो 12 कहता हूँ, 12 होल्ड करो, फिर 12 का काउंट करके फिर निश्वास छोड़ने का दूसरे नाक, फिर दूसरे में लेने का 4 काउंट, 12 होल्ड, फिर 12, स्टार्ट फॉर 8 टाइम्स, स्टार्ट।
और प्राणायाम की सेशन जो हम गुरुवार को रखे हैं नाइट को, रात को 10:30 से 11, उसमें रेगुलर अटेंड करिए। इस बार हम सोच रहे हैं अनुलोम विलोम करें। ओके, अब हम 7 टाइम्स ओम का उच्चारण करके सेशन को एंड करेंगे। लेट्स डू ओम उच्चारण। लंबी गहरी सांस लेके सांस छोड़ते हुए ओम का रिसाइटेशन करेंगे। लेट्स स्टार्ट। लंबी गहरी सांस। Shaviryangarvai Yajashvinam Vaditamastu Ma Vidvesha Om Shanti 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 Om Sarvasang Swasti Bhavatu Sarvasang Shanti Bhavatu Sarvasang Purna Sarvasang Mangalam Lokaha Shamastaha Sukhinam Bhavantu Om Shanti 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 हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। दोनों हाथ को प्राप्त जो ऊर्जा पैदा हुआ चेहरा का पलटाव उंगलियों का अंका पर रखते हुए उंगली का नीचे से फैंटास्टिक, गो थ्रू हम रिलैक्स। Okay, thank you everybody. We had a beautiful session today and tomorrow again we'll catch up at 6 AM morning. Thank you Palash for a fantastic session and कल हम कंटिन्यू करेंगे नॉलेज शेयर में 6 बजे कनेक्ट होते रहेंगे और बी रेगुलर, बी हाइड्रेटेड, पानी पीते रहिए और जैसे कि आज बात हुई टेक प्रॉपर न्यूट्रिशन। हैव ए वंडरफुल डे, फैंटास्टिक डे, स्टे हेल्दी, स्टे फिट and we'll again catch up tomorrow. Thank you everybody. Let's give a hand. Okay, and here end the session. Bye bye, good day. Bye bye.